Hey guys, welcome to MNMM PT This is मोहित। आज मैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस यानी जो स्पीकिंग का टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक पीटी एकेडमिक और पीटी कोर दोनों के लिए है और दोनों में सेम स्ट्रैटेजी है, इसीलिए चाहे आप पीटी एकेडमिक दे रहे हो या पीटी कोर, ये वीडियो आपके लिए है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको पीटी एकेडमिक या पीटी कोर की कोचिंग चाहिए या फिर नाटी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती की कोचिंग चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक्स मिलेंगी। उस पे क्लिक कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड। या फिर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे चले जाइए, सिंपली सर्च M&MM PT नाटी, आपको हम दिख जाएँगे, हमारी वीडियोज़ दिखेंगी। आप हमसे बात करिए, हमसे पूछिए कि कैसे हेल्प करते हैं आप लोग एंड देन गेट स्टार्टेड, ठीक है? चलिए, अब आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस एक बहुत छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी एक बहुत सिंपल सी वीडियो बनाते हैं ताकि स्टूडेंट को पता रहे कि करना क्या है एग्ज़ाम में, है ना? और उसके पीछे बहुत टाइम ना खराब किया जाए प्रिपरेशन के टाइम पे। तो पहली चीज़ तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन 2-4 क्वेश्चंस कर लीजिए जस्ट सो दैट आप फ़ैमिलियर रहें कि करना क्या है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में हमें अटेम्प्ट ज़रूर करना है और अच्छे से, जैसे मैं अभी बताऊँगा, वो करके फिर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? अब आपको पता है कि स्पीकिंग में इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये एक लौता टॉपिक है जहाँ पे आपको कोई टेम्पलेट या स्ट्रैटेजी या ऐसा कुछ नहीं लगाना है। पर मैं एक बहुत ईज़ी इसका सॉल्यूशन दूँगा क्योंकि कभी-कभी ये ट्रिकी हो सकता है, ठीक है? तो करना क्या है? आंसर आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होता है? एक ऑडियो प्ले होगा, जो बेसिकली एक क्वेश्चन होगा। आप उस क्वेश्चन को सुनते हो। कभी-कभी उस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस देंगे, कभी-कभी ऑप्शंस नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबेरा और मेलबर्न, ठीक है? अब या ऑप्शन है या नहीं है। अब हमें करना क्या है? 2 इसमें केस हो सकते हैं कि हमें या तो आंसर आता है या नहीं आता है। अगर आंसर आपको आता है, तो आपको सही आंसर देना चाहिए। कभी-कभी आंसर 1 वर्ड होता है, कभी 2 वर्ड्स, कभी 3 वर्ड्स, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो अगर सही आंसर पता है, तो बिल्कुल सही आंसर बोलना है। तो लेट्स से ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, सही आंसर आता है, सही आंसर बोलिए। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबेरा बोल दीजिए, आपको आंसर आता है तो, ठीक है? अब अगर आंसर नहीं आता है, तो अगर 2 ऑप्शन दिए तो उसमें से कोई भी एक रैंडमली बोल दो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसको पीटी कोर देनी है और वो कनाडा जाना चाहते हैं, ठीक है? और उनको ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? और उनको ऑस्ट्रेलिया का कोई नॉलेज इतना कुछ नहीं है, व्हिच इज़ फेयर इनफ, ठीक है? आपको लाइफ में सब कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उनको नहीं पता है इसका आंसर और उन्होंने, क्योंकि नहीं पता, उन्होंने मेलबर्न बोल दिया, चलेगा। मैं बताता हूँ क्यों चलेगा, लेकिन चलेगा, ठीक है? अब ऑप्शन अगर नहीं दिए हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर हमें आंसर भी नहीं आता और ऑप्शन भी नहीं दिए, तो आपको पूरे क्वेश्चन में से कोई भी एक वर्ड रिपीट कर देना है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब काफ़ी लोग इसमें बोलेंगे, अरे ये क्या सिखा रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। क्या आपको लाइफ में हर चीज़ पता होना ज़रूरी है? क्या ये एग्ज़ाम जनरल नॉलेज टेस्ट है या आईक्यू टेस्ट है? नहीं, ये तो लैंग्वेज एग्ज़ाम है ना? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं आता, तो उससे ये कैसे प्रूफ होता है कि मेरी इंग्लिश कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या मेरा कमांड कैसा है उस लैंग्वेज में? ये कैसे प्रूफ हुआ अगर मुझे किसी चीज़ का आंसर नहीं आता? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी कंट्री का कैपिटल पूछ लिया जाए या आपको कुछ अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन आप हो मेडिकल के स्टूडेंट, है ना? आपको पूछा जाए कि भई 12 मंथ पीरियड जो जहाँ पे फाइनेंशियल सारे स्टेटमेंट्स वगैरह करते हैं, उसको क्या कहा जाए? और आप एकदम से, आप लेट्स से मेडिकल के स्टूडेंट, आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि भई इसको फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? पियर्सन का साफ-साफ कहना है, "एज़ लॉन्ग एज़ यू स्पीक समथिंग दैट इज़ रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, यू विल गेट योर स्कोर।" मतलब अगर आपको आंसर नहीं आता, तो आप ऐसा कुछ बोलिए जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो। अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो उस क्वेश्चन से उसका लेना-देना है, तो आपको नंबर मिल जाएँगे और ये टेस्टेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हमने खुद ने ये किया है और मार्क्स हमेशा पूरे ही मिले हैं।
तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू कॉल अ मीटिंग दैट इज हेल्ड रेगुलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आप बोलो टीम मीटिंग, या कोई स्टूडेंट बोले मीटिंग, अब कोई स्टूडेंट बोले रेगुलर मीटिंग, कोई स्टूडेंट बोले मंथली मीटिंग, कोई स्टूडेंट बोले सीजनल मीटिंग, एनुअल मीटिंग। तो कैसे डिसाइड हुआ कौन सही और कौन गलत है? कैसे हम डिसाइड करें कि टीम मीटिंग गलत आंसर है भैया लेकिन एनुअल मीटिंग सही है, या टीम मीटिंग गलत आंसर है लेकिन मीटिंग सही है? कैसे पता हमें, है ना? तो एज लॉन्ग एज आपने कुछ बोला जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड था, आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे, ये पक्की बात है, ठीक है? तो लेट्स से आप इसका आंसर देते हो मीटिंग। क्या मीटिंग को मीटिंग नहीं बोल सकते? हर तीसरे दिन लेट्स से आपके यहाँ ऑफिस में मीटिंग होती है, तो आप उसको मीटिंग नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। रेगुलर मीटिंग बोल सकते हैं, टीम मीटिंग बोल सकते हैं, टीम कैचअप बोल सकते हैं, कैचअप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपको आंसर आता है, बोल दो बिना टेंशन लिए। नहीं आता, क्वेश्चन में से कोई एक वर्ड रिपीट कर दो, दैट्स इट। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रिपेयर मत करिए, हफ्ते में एक दिन जरूर कर लो 3-4 क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में एकदम से ये ना लगे कि अरे ये क्या आ गया मेरे सामने, है ना? और एग्जाम में भी यही करना है, क्वेश्चन कंप्लीट जैसे ही हो, बीप साउंड बजे, अपना आंसर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा उस पर सोचिए मत, ठीक है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा टॉपिक है, उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, ठीक है? बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही सीरीज बनाते रहेंगे, हर टॉपिक के बारे में सजेशंस देते रहेंगे सैंपल क्वेश्चन के साथ कि कैसे उसे टैकल करना है। मेन यही होता है, टैकल कैसे करें भैया, एग्जाम में क्या करें वो देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन फीडबैक लीजिए, जिससे भी पढ़ रहे हैं ह्यूमन फीडबैक लीजिए, बताइए उन्हें, बोलिए कि भाई मेरी स्पीकिंग सुनो और बताओ मुझे क्या करना है, मेरा राइटिंग पढ़ो और मुझे बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि स्पीकिंग राइटिंग में ह्यूमन फीडबैक है। हम हमारे स्टूडेंट को यही करते हैं एवरी सिंगल डे, उन्हें हमसे फीडबैक लेना है सातों दिन हफ्ते के, तब जाके हम उन्हें बोलते हैं कि भाई अब पेपर आपका क्लियर होगा, अब आप रेडी हो, पेपर दे दो। अदरवाइज जो रिक्वायरमेंट हुई है अभी राइटिंग स्पीकिंग की हो गई है, हमें पता है कि अगर हम उसे हल्के में लेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे, फिर दिक्कत है, ठीक है? बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको तैयारी करनी है, हमारी हेल्प चाहिए, जरूर हमारा कॉन्टैक्ट करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।